अभी करीब 1 महीने पहले हमारे इलाके में मेरी एक आत्मिक बहन है, उसको एक रात में एक कॉल आया। उसके पतिदेव प्रभु के साथ चले गए और वो अकेली हैं और एल्डरली हैं, वो बूढ़ी सी हो गई हैं और अकेली रहती हैं। हुआ ये कि रात में एक कॉल आया, अननोन कॉल, बिना जाने पहचाने वाला, और उसने कुछ ओटीपी मांगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा और बातचीत चलती रही दोनों के बीच में। बेचारी को कुछ पता नहीं था कि क्या करें, क्योंकि वो अकेली थी। और इस तरह से देखते देखते उसने फ़ोन कॉल में ये कहा कि आप फ़ोन मत रखना, क्योंकि हम आपको निगरानी में रखे हुए हैं, हमारे लोग आपके घर के चारों तरफ हैं। वो बेचारी डर गई और वो कॉलर ने, वो जिसने कॉल किया था फ़ोन में, उसने कहा कि आपके बैंक में इतने इतने पैसे हैं, वो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और नंबर सब कुछ दिया। और वो बेचारी डर के मारे दे दिया और देखते ही देखते उसने 28 लाख अपने बैंक से, ये जो कॉलर है, अपराधी है, उसको भेज दिया। बाद में उसने अपने लोगों को फ़ोन किया, तब लोग आए और उन्होंने जाकर के पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। नाउ, कहने का मतलब ये अकेला केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं और पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें आपको और मुझको बहुत होशियार रहना है कि ऐसे फॉल्स कॉल, फ्रॉड, वो आएंगे। कभी वो बोलेंगे कि हम पुलिस वाले हैं, या हम सीआईडी वाले हैं, या हम बैंक वाले हैं, आप ओटीपी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, नंबर, ये वो कई इन्फॉर्मेशन में पूछेंगे। तो ऐसे के लिए आज मैं आपके लिए एक एपिसोड लाया हूं कि हम इससे होशियार रहें और बिल्कुल सजग रहें, सतर्क रहें कि हमारा किसी प्रकार से नुकसान ना हो। क्योंकि आजकल क्या है, फ़ोन में आप बातचीत कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते कि सामने वाला जो जिससे ये फ़ोन आया है उसको आप देख नहीं सकते, है ना। वो अपने आप को आराम से छुपा सकता है, बल्कि वो आपको देख सकता है। तो फ़ोन का जो मोबाइल है या इंटरनेट है, उसके फ़ायदे तो बहुत हैं लेकिन नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त हैं अगर हम सतर्क न रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो चित्र यहाँ पर है आपके लिए, कि किस प्रकार से ये जो अपराधी है मुखौटा छुपा के रखा हुआ है, फ़ोन है और कई प्रकार के वो इन्फॉर्मेशन पूछना मांगता है, ठीक है। और तो मेरा जो आज का टॉपिक है, साइबर अपराध। साइबर जो है वो फ़ोन और इंटरनेट, कंप्यूटर से संबंधित, और अपराध जो अपराध किए जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं आज आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। कुछ टिप्स मैं आपको देना मांगता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी इसको फॉलो करूँ और आपको भी इसके बारे में बताऊँ। जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है जो आपको लगता है कि जाना पहचाना नहीं है, और अगर आपके पास ट्रू कॉलर का जो ऐप है अगर नहीं है, तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि कौन है, और इसलिए आप उस अननोन नंबर का आंसर मत दीजिए, बिल्कुल न दीजिए। अगर कोई व्यक्ति सच में आपको, आपका दोस्त है और आप से कांटेक्ट करना मांगता है, तो वो व्हाट्सएप में या मैसेज भेजेगा, मैं ये व्यक्ति बोल रहा हूँ, तो आप उसको समझ सकते हैं कि भाई ये अपना व्यक्ति है या कोई दूसरा व्यक्ति है। तो आप प्लीज़ उस फ़ोन को आंसर ना करें, नहीं तो हो सकता है वो आपका दोस्त भी हो, लेकिन एक सजग रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है। तो कभी कभी ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अननोन कॉल को बिल्कुल भी आंसर ना करें। दूसरी बात, अपना किसी भी प्रकार का ओटीपी, बोले कि हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, आप उस ओटीपी का नंबर बताइए, बिल्कुल भी नहीं। आप उससे बात बिल्कुल ना करें तो अच्छा है। और कभी कभी इन लोग क्या करते हैं, डराने धमकाने लगते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो
कहीं से आपका फ़ोन नंबर वो ले लेते हैं और फिर वो आपको डराना धमकाना मांगते हैं। यहाँ तक कि वो कभी कभी आपके बैंक बैलेंस भी जानते हैं, आधार कार्ड भी जानते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये जो हमारी बहन थी, वो व्यक्ति जिसने कॉल किया, अपराधी जो था, वो सब कुछ जानता था। तो ये बड़ा स्वाभाविक था कि वो डर सी गई थी। तो हमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आप ध्यान में रखें कि अपने जो फ़ोन है उसको हमेशा अपडेट करते रहें। फ़ोन है या आपका कंप्यूटर है, उसको हमेशा अपडेट करते रहें। और किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन के बारे में कुछ भी बात ना करें। अगर आप उसको स्विच ऑफ करके पुलिस को फ़ोन करेंगे, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा, आप फंस गए हैं, आपने उत्तर दे दिया और आप फंस गए हैं, तो ऑफ करके एकदम से पुलिस को आप फ़ोन करिए। और इसके बारे में अपने परिवार के लोगों को बताइए। मैंने अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को बताया कि भैया होशियार रहे, हमारी एक बहन 28 लाख उसका ऐसे ही चला गया, फालतू का, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये भी बोलूँगा, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। और आपको और हमको, हम जो विश्वासी भाई बहन या जो भी है, जो भी व्यक्ति है, उसको इससे बहुत होशियार रहना है। किसी भी प्रकार का अपने बारे में इंफॉर्मेशन ना दें किसी भी अननोन व्यक्ति को। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देना तो व्यक्तिगत रूप से मिल करके पूरा आईडी चेक करके आप उसको कर सकते हैं। ये तो हुई बात अपराधी, जो साइबर अपराधी है या साइबर क्राइम जो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, आजकल बहुत चल रहा है। और इससे मुझे और आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। कहीं किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल या और कई खतरा हमारे और आपके जीवन में ना आ सके। अब इसी को लेकर के मैं आपके सामने कुछ आत्मिक एप्लीकेशन भी देना मांगता हूँ, है ना। ये तो हुई हमारी शारीरिक जीवन में कि हमें कैसे होशियार रहना है साइबर क्राइम से, कैसे पहचानना है, कैसे उत्तर नहीं देना अननोन कॉल को। और तो हमें सावधान तो रहना ही रहना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें आत्मिक रीति से भी हमारा जो साइबर क्राइम है, शैतान, वो भी हमें तंग करता रहता है 24 घंटे। ही इज़ एक्टिव 24/7, 24 घंटे 7 दिन। विशेष करके जो विश्वासी भाई बहन हैं, वो उसके लिए बहुत ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो हमें जो साइबर क्राइम से तो होशियार रहना है, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था आपसे, और ये बहुत सही बात है ना। इसको आप हल्के में ना लें। लेकिन उसी प्रकार से आत्मिक रीति से शैतान भी हमारे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है कि वो किसी न किसी रीति से हमको गिरा दे, और कई प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं उसमें हमें गिरा दे। जहाँ मेरा जीवन कमज़ोर है, तो वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। इसी लिखा है, जागते रहो और सचेत रहो, होशियार रहो। जैसे हम साइबर क्राइम के लिए हमें होशियार रहना है, आत्मिक रीति से भी हमें होशियार रहना। अब देखिए ना, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उस पहले से 5 पद में उसने क्या किया? उसने फंसा दिया आदम और हवा को। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप जानते होंगे कि क्या किया उसने। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद। कैसे उस शैतान ने आदम और हवा को फंसाया और हम सब पाप में गिर गए। वही साइबर क्राइम तो नहीं है, लेकिन उसी के समान है ना। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सांप धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के
किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखिए यहां पर वो धोखा दे रहा है, परमेश्वर के वचन के विरोध जा रहा है। वरन परमेश्वर आप जानता है, 5वां पद, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान बन जाओगे। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए मेरे प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि शैतान बहका दिया हवा को, और हम जानते हैं कि उसने फल खाया, आदम को दिया। फलस्वरूप हुआ ये कि हम सब जो आदम के संतान हैं पापी बन गए, और हम सब में पाप का एक डीएनए फैल गया, स्वभाव फैल गया। तो हम यहाँ पर ये बात बहुत देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हमारा विरोधी शैतान वो हमेशा देखता रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। आप विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के पास आए हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, होशियार रहिए कि वो आपको कहीं पकड़ न ले। तो इसी को और आगे मैं बढ़ाना मांगता हूं। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है शैतान के बारे में, और क्या कहा है? उसने ये कहा है कि शैतान शुरू से ही लायर था, झूठ बोलने वाला, बल्कि झूठ का पिता, यहां लिखा हुआ है झूठ का पिता भी है ना, धोखा देने वाला है, डिसीवर है। यहां पर लिखा हुआ है कि वो एंजल ऑफ लाइट, स्वर्गदूतों के समान वो हमारे जीवनों में आना मांगता है और पकड़ना मांगता है। तो इसलिए आपको और मुझको बहुत होशियार रहने की जरूरत यह है कि हम ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे शैतान को पहचाने आत्मिक रीति से। उत्पत्ति नहीं, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, वहां पर क्या लिखा हुआ है शैतान के बारे में, जरा सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 9 पद में क्या लिखा हुआ है? अर्थात वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं, है ना। भरमाने वाला पुराना सांप और घमंडी, वो धोखा देने वाला, झूठ का पिता है, झूठ बोलने वाला है। अब साइबर क्राइम में क्या होता है, वो कई प्रकार के झूठे बोलता है, झूठी बातें उसको बताता है, जिसके पास फ़ोन आया और बताता अपना नंबर दे दो, ये करो, और वो है, ये है, झूठ। और क्या होता है, सब पैसे लूट लेता है फ़ोन के द्वारा। उसी प्रकार से शैतान हमारे आत्मिक जीवन को लूटना मांगता है। एक जगह पे लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय 14 पद, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका लिखा हुआ है 14 पद, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखिए, रूप धारण करता है। हम सोचते हैं यार ये हमारा भाई है, हमारा बहन है, बहुत प्यार, प्रेज द लॉर्ड बोलता है। कभी कभी ऐसा आ सकता है वो धोखा देने के लिए। मैं नहीं बोल रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन हमें होशियार रहना है। हमें पवित्र आत्मा से अपने मन में बातें करना है कि क्या सच में ये व्यक्ति प्रभु का है या शैतान की तरफ से ये व्यक्ति यहाँ पर है। इसलिए आपको और मुझे बहुत होशियार रहना है। इफिसियों उसका 6 अध्याय 11 से 16 पद, जहाँ पर इस आत्मिक युद्ध के बारे में बात की गई है कि शैतान कैसा हमारा विरोधी है और हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है? वो करता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11 से 16 पद, क्योंकि हमारा ये जो मल युद्ध है ना, हमारी जो लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई, लहू से नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन उस दुष्ट आत्माओं से है जो इस संसार में है। चलिए पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ
कि कैसे हम इस आत्मिक लड़ाई में इस शेर से, गरजते हुए शेर से हम बचे जाएं। इफिसियों उसका 6 अध्याय 11 से मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। साइबर क्राइम वाला क्या करता है, कई प्रकार की युक्तियां डालता है, ये करो वो करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डराता है, धमकाता है, और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। आत्मिक रीति से भी वैसे ही फंस जाते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की शासकों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। पूरा यहां पर वर्णन दिया गया है। इविल स्पिरिट से, बुरी आत्मा से है, शैतान की बातों से है। हमें अपने सारे आत्मिक हथियार बांधना है। वो क्या है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके कैसे रह सको? स्थिर, डगमगाए नहीं, अपने मसीह जीवन में न डगमगाए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। हाँ, यह हमारा एनिमी है, यह हमारा शत्रु है। वो किसी न किसी रीति से हम पर हमला करेगा, माइंड में, शरीर में, आंखों के द्वारा, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा ये करता है। जी हाँ। फिर 17वां पद में क्या है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। और वो आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि हमें, मुझे और आपको जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, हमें होशियार रहना है, जागते रहना है, सचेत रहना है। भाई, ये जो साइबर क्राइम वाले जो व्यक्ति हैं वो तो कभी कदार फोन करेंगे, हाँ, महीने में एक बार या साल में एक बार, और इसलिए हमें सतर्क तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन ये जो शैतान है ना, ये महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, 24 घंटे हमारे पीछे पड़ा रहता है शत्रु, और वो हमारे जीवन को पूरा नष्ट कर देगा। इसलिए होशियार रहिए। 24 घंटे की बात है ये, है ना। तो परमेश्वर का वचन लीजिए, सत्य पर अपना विश्वास रखिए, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के वचन पर, है ना। आत्मा में प्रार्थना करते रहे। जैसे ही ऐसी कुछ शंका वाली बात आती है या कुछ घबराहट वाली बात आती है आत्मिक रीति से, या कुछ गड़बड़ आप सोचते हैं कि ठीक नहीं है, आत्मा में, मन में प्रार्थना करते रहिए, है ना। और विश्वास की ढाल लेकर के, विश्वास से हम आगे बढ़ते चले जाएं। सो मेरे प्रियो, हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है। जैसे ही ये सब बातें आती तो एक बात मैं आपसे विनती करूंगा, जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से मैं इस शंका को, इस पाप को दूर करता हूं, दूर करती हूं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसको दूर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, डाउट्स आते हैं, शंकाएं आते, संदेह होता है ना। नेचुरली, स्वाभाविक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं बहुत समय से, हील नहीं हो रहा है, या कुछ काम हम प्रभु के सामने रखे हैं और वो हो नहीं रहा हमारी दृष्टिकोण से। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। शैतान इसको क्या करेगा? देखो, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? अय्यूब के साथ तो यही हुआ ना। आप जानते हैं अय्यूब के बारे में कि शैतान आया और फिर उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसकी पत्नी आए और उसको बहुत भला बुरा कहा, अरे भैया तू अभी तक प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है। तो अय्यूब बोलता है, तू मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही है। अरे भाई, मेरा विश्वास प्रभु में अटूट है, जिसने दिया उसने लिया,
मैं नंगा माँ के पेट से आया, नंगा ही निकल जाऊंगा। परमेश्वर के नाम का धन्य हो। और लिखा हुआ है कि उसने कोई भी पाप अपने मुंह से नहीं किया। प्रियो, शैतान हमारा विरोधी, झूठा बोलने वाला, धोखेबाज, हमें पाप में फंसाने वाला, वो हमेशा तैयार रहता है कि किसको फंसाऊं। होशियार रहिए इन बातों में, है ना। साइबर क्राइम वाले, जैसे मैंने कुछ बातें आपको शुरुआत में की, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो। मैं भी यही कोशिश करता हूं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दीजिए कि हमारे आत्मिक जीवन पर कोई अटैक ना करे। हम हमेशा प्रभु में बढ़ते जाए और उसका वचन इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसको दूर भगाए। परमेश्वर इसमें मेरी और आपकी अगुवाई करे।